A merchant buys two items for Rs 7500. One item he sells at a profit of 16% and the other item at 14% loss. In the deal, merchant makes neither any profit nor any loss. What is the difference between the selling price of both items? मैं इसको दो तरीके से सॉल्व करके आपको बताता हूँ. एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है और दूसरा जिसमें हम एलिगेशन और मिक्सचर का यूज करके शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. करेक्ट है. यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस यहां पे गिवन है आपको टोटल 7500 और एट द एंड ऑफ बिजनेस कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं है, तो आपका सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस भी कितना होगा? वो भी 7500 होगा. ये क्लियर है? आपको नहीं पता कि किस आइटम को कितने पे खरीदा है, तो अज्यूम कर लो कि जिसको आप प्रॉफिट पे बेच रहे हो 16% प्रॉफिट पे, उसकी कॉस्ट थी x. सो जिसको आप लॉस पे बेच रहे हो 14% का, उसका कॉस्ट कितना हो जाएगा? 7500 माइनस x. जिन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व कर रहा हूं, वो वीडियो को अंत तक देखो, आपको शॉर्टकट भी पता चल जाएगा. करेक्ट है? नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि एक को आपने 16% प्रॉफिट पे बेचा है. इसका क्या मतलब है? इसका टोटल वैल्यू कितना होगा? वो x इंटू 1.16 हो जाएगा. करेक्ट है? प्लस दूसरे को अगर आपने 14% लॉस पे बेचा है, तो आप क्या लिखोगे? 7500 माइनस x इंटू क्या हो जाएगा? 0.86 इंटू मल्टीप्लाई में, और इन दोनों का वैल्यू अभी भी क्या मिलेगा? 7500 ही मिलेगा. करेक्ट है? देखो, अगर किसी आइटम पे 100 रुपीज़ का है और उसको 30% प्रॉफिट पे बेच रहे हो, तो आप इसमें किससे मल्टीप्लाई करते हो? सिंपली 1.3 से. करेक्ट है? तभी तो ये 130 आता है. सो हमने वही किया है यहाँ पे. 16% प्रॉफिट का क्या मतलब है? हमने 1.16 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया है. बराबर? तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 1.16x और माइनस ये वैल्यू क्या मिलेगा? 0.86x, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू क्या मिल जाएगा? 75 इंटू 86 और इज इक्वल टू आ जाएगा 7500. करेक्ट है? नाउ इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? इन दोनों का डिफरेंस इज इक्वल होगा 0.3x के. और इसको आप राइट साइड में ले जाओ, मल्टीप्लाई मत करो. तो आप क्या लिखोगे? 75 इंटू 100 और इसको आप लिख दो माइनस 75 इंटू 86. यहां से अगर आप 75 कॉमन ले लोगे बच्चे, तो आपको मिल जाएगा 100 माइनस 86 और ये वैल्यू अल्टीमेटली मिलेगा 75 इंटू 14. नाउ x का वैल्यू आप यहां से कैसे निकालोगे? सिंपली क्या होगा? 75 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 0.3. तो यहां से डेसिमल हटाने के लिए आप 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 इंटू 14 इंटू 10 एंड डिवाइडेड बाई 3. 3 से ये 25, तो अल्टीमेटली ये वैल्यू कितना मिलेगा? 14 इंटू 250, दैट इम्प्लाई 2800 और 700 3500. इट मीन्स जिसको आपने प्रॉफिट पे बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया? 3500. सो जिसको आपने लॉस पे बेचा है उसका कॉस्ट प्राइस कितना मिल गया? सिंपली 4000. नाउ आपसे पूछा था डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, तो जिसको आपने प्रॉफिट पे बेचा है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 3500 तो एज इट इज आप लिखोगे और प्लस इसमें 16% ऐड कर दोगे, और 3500 का 1% किसके इक्वल होता है बच्चों? 35 के. तो इसमें 16% निकालना है, तो इसमें सिंपली 16 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 इंटू 5 तो 80, तो 0, और 16 इंटू 3 48 और 8 तो 560. दैट इम्प्लाई इसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा आपको 4060. करेक्ट है? और जिसको आपने लॉस पे बेचा है उस पे कितने का लॉस था? 14% का लॉस था, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? सिंपली 4000 माइनस इसमें इसका 14% सब्सट्रैक्ट कर दो, तो इसका 1% किसके इक्वल है? 40 के. तो 14% किसके इक्वल होगा? 40 इंटू 14, दैट इम्प्लाई 560 के. और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे बच्चे, तो आपको ये कहाँ कितना मिल जाएगा? ये सिंपली मिल जाएगा आपको 3440. करेक्ट है? और आपसे इसी दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा था, तो वो डिफरेंस कितना होगा? सिंपली 4060 माइनस 3440, दैट इम्प्लाई ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा? 620. और यही हमारा क्या होगा? आंसर. ये तो कंसेप्चुअल वे था.
ठीक है। यहां पे हम एलिगेशन और मिक्सचर का यूज करके शॉर्टकट वे में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हम अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया है एलिगेशन के कॉन्सेप्ट में, जब कभी भी दो क्वांटिटी को आप मिक्स कर रहे हो तो आप इजीली उसमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पे एक क्वांटिटी को आपने 14% लॉस पे बेचा है और दूसरे को आपने 16% प्रॉफिट पे बेचा है, करेक्ट है। और इन दोनों को मर्ज करने के बाद आपकी जो नेट गेन है वो 0% है, करेक्ट है। तो यहां पे ये वैल्यू कितना आएगा, वो सिंपली कैसे निकालते हो, 16 माइनस 0 दैट इंप्लाइज 16%। और यहां पे ये कौन सा वैल्यू आएगा, वो होगा 0 माइनस माइनस 14। जिन बच्चों को ये नहीं पता है उनके लिए मैंने एलिगेशन मिक्सचर के कॉन्सेप्ट का लिंक आई बटन में दे दिया, वहां पे जाके देख लो। तो यहां पे आपको ये मिल जाएगा 16% और यहां पे मिल जाएगा 14%, करेक्ट है। दैट इंप्लाई यहां पे जो प्राइसिंग का होगा वो होगा क्या, 8:7 के रेशियो में, करेक्ट है। तो 15 यूनिट का वैल्यू, टोटल कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, 15 यूनिट का वैल्यू 7500 था। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, सिंपली 500। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, सिंपली 4000। और 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3500। और ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा, जिस पे लॉस हो रहा था 14%, उसका कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया 4000। और जिस पे प्रॉफिट हो रहा था उसका कॉस्ट प्राइस आपको मिल गया 3500। अब आपसे पूछ रहा था डिफरेंस इन सेलिंग प्राइस, तो आप क्या करोगे, जो लॉस है उसका कॉस्ट प्राइस था 4000, इस पे आप 14% कम कर दो। तो 14% मतलब क्या, 560 कम करोगे, करेक्ट है। तो ये वैल्यू कितना आएगा, सिंपली 3440, करेक्ट है। और 3500 पे आप कितना इंक्रीज करोगे, 3500 पे बच्चे आप इंक्रीज करोगे प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना था 16% का। तो ये प्रॉफिट किसके इक्वल आएगा, 3500 और प्लस 35 इंटू 16। ये वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना होगा, 16 इंटू 5 तो ये 0, 8 तो ये होगा 560, दैट इम्प्लाई 4060। आपको इसी का डिफरेंस चाहिए था, तो सिंपली डिफरेंस कितना होगा, 4060 माइनस 3440। ये किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा 620 को। तो इस तरह से आप शॉर्टकट वे में सीपी निकाल सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स।